गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 6 का पार्ट 1 है। सोशल साइंस हिस्ट्री का सवाल है। भारत की संस्कृति जड़े भारत की संस्कृति का जड़ क्या है तथा स्मरणीय तथ्य है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है इसके बारे में देखो। भारतीय संस्कृति का जड़ कि भारत कहाँ से स्टार्ट कहाँ तक चला है, यानी ईसा पूर्व से ईसा संख्या, इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और उससे सुनने की कोशिश करो और ध्यान से सुनो कि इसमें क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले की पृष्ठ संख्या जो है किताब से, तो ये सोशल साइंस का किताब है। पृष्ठ संख्या 110 पर महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वेद क्या है, इसका संदेश क्या है। सबसे पहले अस्मरणीय तत्व को बता देते हैं। देखो, सबसे पहले एक और बात कि जो भी कुछ कमेंट में कुछ भाई लोग लिखते हैं कि आपका कोचिंग नाम के लिए कैसे हम दर्शाएं, ना कि वो कोचिंग का स्पेलिंग जो होता है COACHING कोचिंग हमको मालूम है, लेकिन उससे जो है समझने की तुम लोग, यानी कि वो नाम के लिए हम कैसे दर्शाएं जिससे जल्दी कोई भी ग्रुप अगर निकाले कोई भी बच्चे तो उसे जल्दी निकल जाए। इसीलिए उस पर ज़्यादातर फोकस नहीं करना, उस पर ध्यान नहीं देना तुम आप लोगों को, ठीक है। चलो ध्यान से। स्मरणीय तथ्य क्या है, तो सबसे पहले कि भारत की संस्कृति का जड़ स्मरणीय तथ्य क्या है, उससे ध्यान से पढ़ेंगे और उसे ध्यान से सुनने की कोशिश करो। ध्यान से सुनो, इधर भारत के स्मरणीय तथ्य ध्यान दो। हजारों वर्षों से किए गए वैदिक पाठशैली से इसका सुव्यवस्थित संप्रेषण 2008 में यूनेस्को ने मानवीयता के मौखिक तथा अमूर्त विरासत की अनुपम कोटि के रूप में मान्यता दी। जैन शब्द जीन से आया है, जिसका अर्थ है विजेता। इस अर्थ के किसी क्षेत्र या वस्तुओं पर विजय पाने से नहीं है, बल्कि तथा अविद्या और मोह पर विजय पाने से है, ताकि ज्ञान प्राप्त किया जा सके। भारत में प्राचीनतम ग्रंथ वेदों ने अनेकों दर्शनों को जन्म दिया। वेदांतों और योग इसमें प्रमुख है। बौद्ध और जैन मत वेदों के प्राधिकरण क्षेत्र से पढ़े गए हैं तथा उन्हें कुछ विशिष्ट मूलों एवं तथा प्रथाओं पर बल दिया गया है। देखो, बौद्ध और जैन क्या क्या है उस पर भी कुछ मूल पर ध्यान दिया गया है। उसके बाद देखो ध्यान से, यद्यपि इन मतों में सिद्धांतों और विधियों विभिन्न है, फिर भी इसमें से कुछ महत्वपूर्ण संकल्प समान है। दुख के कारण तथा अज्ञानता के निवारण के साधन का पता लगाने के सतत प्रयास करते रहे हैं। हजारों वर्षों से जनजातीय विश्वास प्रथाओं तथा कलाताओं का हिंदू दर्शन के साथ मेलजोल होता है। इसके बीच दोनों ओर से तथा आबादी आदान प्रदान चलता रहा है। जनजातीय विश्वास और प्रथाएं आमतौर पर भूमि तथा उसकी विशेषता को पवित्र मानती है। उससे प्राय तथा देवरत्न की एक उच्च संकल्पना भी होती है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है। जो प्रश्न क्या तुमको एक पृष्ठ संख्या 110 पर है और उससे प्रश्न क्या है, प्रश्न देखेंगे कि वेद क्या है, इसका संदेश क्या है। देखो, तो वेद का मतलब है कि वेदों के जो हो वेद 4 होते हैं। वेद कितने होते हैं? 4 वेद। देखो, सबसे पहले देखो यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो हम वेद मुख्य रूप से 4 पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं? 4 पढ़ते हैं। और इन चारों को मुख्य रूप से हम जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले देखो ध्यान से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेदों के रचयिता जो हजारों यानी कि आर्यों के द्वारा पूर्व में या कुछ श्री में बताया गया वेदों के रचयिता विष्णु के द्वारा किया गया। तुम लोग जैसे ही सुग्रीव हायग्रीव का युद्ध पड़ेगा तो उसमें भी वेदों की रचना भगवान विष्णु के द्वारा की गई, क्योंकि मुख से निकला गया, कुछ जगह ब्रह्मा के द्वारा। तो अनेक रूपों में अनोखों जो जिसको जैसे बुझाया उसे अपने अनुभव के रूप में लिखा गया है। कोई प्रसिद्ध, यानी कि हम किताब पढ़ते हैं तो अलग, सीरियल कोई देखते हैं तो अलग रूप में हमको दर्शाया गया। तो वेद मुख्य रूप से 4 है और चारों को हमको क्या दर्शाता है, ध्यान से सुनो किताब में क्या दे रहा है। सबसे पहले ध्यान से सुनो, वेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ से 4 ग्रंथ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें ऋषियों तथा ऋषिकाओं द्वारा रचित मंत्र हैं जो देवताओं को संबोधित करते हैं और लोगों को बीच सत्य और एकता के जैसे मूल्यों को पर जोर देते हैं। यानी सत्य और एकता पर हमको कैसे यूनिटी बनाए, इसका मुख्य उद्देश्य यही संदेश देता है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम सहस्त्राब्दी में सब देखो, यानी साल पहले, इसमें कुछ जीरो होगा, साल संख्या पहले, यानी कि यहाँ पर देखो साल संख्या पूर्व, यानी होना चाहिए साल संख्या पूर्व, यानी
सोझे पू दे के जेरा चाहे पूर्व इसको पढ़ेंगे। 7 संख्या पूर्व में भारत में कौन कौन से नए दर्शन तथा मत के अनुसार इनके मूल्य सिद्धांत देखे तो सहस्त्र मैंने हजार देखो, यानी कि देखो सहस्त्र देखो तो सबसे पहले कि सहस्त्र पहली से देखो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से उभरे विचारों पर तथा वेदांत और जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है उसके मूल सिद्धांतों को परस्पर कर्म यानी कर्म के रूप में अहिंसा तथा आध्यात्मिक का बोध कराते हैं। यानी कि सबसे पहले कि जब यानी कि ईसा पूर्व के पहले जो है मान ली कि जब शताब्दी चल रहा था यानी 1000 10,000 पहले यानी कि 1000 से 10,000 तो उसमें जो वेदों को उसमें माना गया है। सबसे पहले कि तुमको बता दें कि तो यहाँ मुख्य रूप से देखो तो यहाँ पढ़ना है के साल पहले कि देखो उसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे मान लो कि कैसे विकास हुआ, कैसे क्या दर्शन यानी लोगों को यह शिक्षा कैसे मैंने एक आडम्बर एक नए दुखों का निवारण करने का इन दोनों धर्मों ने काम किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। सबसे पहले कि लोक और जनजातीय परंपराओं का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान रहा है। और देखो लोक और जनसंख्या, देखो जनजातीय परंपराओं यानी जनजातीय जंगल में यहाँ लोगों में क्या यानी लोगों को क्या मान लीजिए लोग कैसे मदद करते हैं। तो देखो कैसे कैसे मदद करते हैं, ध्यान से सुनो और इसे मदद करने का तरीका भी ध्यान से दो। देखो लोक और जनजातीय परंपराओं ने हमारे अनूठे देवी देवता अनुष्ठानों मौखिक परंपराओं तथा माध्यम से भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। इसका मुख्य हिंदू धर्म के साथ साथ बातचीत की है, जिससे संस्कृति तत्वों और जगन्नाथ जैसे देवताओं की पूजा जैसे तात्पर्यों का योगदान मिला है। मैंने मुख्य रूप से यानी कि किस प्रकार देवताओं और कौन कौन देवताओं की अपने से भी देवताओं को कैसे प्रसिद्धि प्राप्त की, इससे लोक और जनजातीय परंपराओं ने भारतीय संस्कृति को रूप में योगदान दिया। नेक्स्ट है कि अब थोड़ा सा प्रश्न है कि इसमें जो है प्रश्न क्रियाकलाप पर परियोजनाओं हो, ध्यान से सुनो। यदि आप नचिकेता होते तो आप यम से कर्ण से पूछते, इन्हें 100 से 200। देखो सबसे पहले नचिकेता यम के संवाद में यानी कि उसके जो पिताजी थे एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, ध्यान से सुनो। तो यज्ञ में जो है उसने संकल्प लिया था कि जो हम जितने मैंने अच्छे सहस्त्र जितने भी धन दौलत सब कुछ हम दान कर देंगे तभी हमको पुण्य की प्राप्ति होगा। तो उसमें जो है मान लीजिए कि जो है पिता से ही सवाल करने लगे कि पिताजी आप जो है मान लीजिए कि करते क्या थे। नचिकेता के पिताजी ने कहा कि बड़े अच्छे अच्छे गाय को रख लेते, जो भी जो दूध हारू नहीं देता था उसको दान करने लगे। यह नचिकेता को बहुत बुरा लगा कि यह संकल्प लिया क्या कर रहे हैं क्या। तब पिताजी से बार बार पूछते कि यह देख कर उनके मन में कुछ आया कि पिताजी आप हमको किसको दान कर रहे हैं। तो पिताजी ने क्रोधित होकर कहा जाओ तुमको मैं यमराज को दान करता हूँ। तो यमराज के पास जा रहे हैं और ये उसी प्रकार पिता में गलती से तो उनको ऋषि कर दिया। ऋषि का नाम भी है, तुम लोग क्लास में भी हिंदी के किताब में भी दिया नचिकेता और यम संवाद, उसको भी ध्यान से पढ़ लेना। तो देखो नचिकेता और यम के जो कहानी बहुत अच्छी है, जो ध्यान देने की बात है, ध्यान से सुनो। तो नचिकेता और यम के बारे में कुछ कैसे कैसे आप जो होते तो मैंने क्या आप प्रश्न करते। देखो कह रहा है यदि मैं नचिकेता होता तो मृत्यु के देवता यम को समानता समान करता और अस्तित्व प्रकृति और मुक्ति के मार्ग के बारे में ज्ञान और स्पष्ट की तलाश करता। मैंने ज्ञान के बारे में आत्मा की प्रकृति क्या है, यह भौतिक शरीर तथा मन से कैसे भिन्न है, परम सत्य ब्रह्म क्या है, कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में इस सत्य को कैसे महसूस कर सकता है, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, क्या पुनर्जन्म कोई चक्र है, यदि हाँ तो इसके कैसे पार किया जा सकता है, कर्म का सार हमारे कर्म हमारे भावी जीवन और आध्यात्मिक प्रगति को कैसे प्रभावित करते हैं, धार्मिक जीवन धर्म को जीने का क्या महत्व है, या किसी आध्यात्मिक यात्रा कैसे योगदान है, क्या सच्चा ज्ञान अकेले मोक्ष की ओर ले जा सकता है या क्या भक्ति आवश्यक है, कोई व्यक्ति आंतरिक शांति कैसे प्राप्त कर सकता है और मृत्यु के भय से कैसे दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार देखो नचिकेता के रूप में कैसे कैसे ऐसे अजब के प्रश्न तुम लोग को ना समझ के रूप में कि मान लीजिए ज्ञान क्या है, अज्ञान कैसे दूर किया जा सकता है, दुख क्या है, तो मान लीजिए कि उसे कैसे दूर किया जा सकता है, कि मोक्ष पर कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ऐसे सवाल जो यमराज देने में ना आनाकानी करते थे, लेकिन फिर भी उनको मजबूर में इस सारे प्रश्न को उत्तर उनको देना पड़ा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध मत के अनुसार देखो कुछ केंद्रीय विचारों को समझाइए तथा इन पर संक्षिप्त। देखो बौद्ध मत बहुत अच्छा है। बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध जो है यानी उनका लगभग 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म है। 540 के करीब उन्हें लगभग यानी 29 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ
और उन ज्ञान प्राप्त यानी नेपाल के लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था और ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। और इस प्रकार उनको जो है एक बौद्ध धर्म की स्थापना की जो गया में हुआ था। उनमें बहुत अच्छे ज्ञान आया और उस ज्ञान के बारे में चर्चा पर चर्चा हम करते हैं, कैसे कैसे ज्ञान उनको मिलता है। ध्यान से सुनो, ध्यान दो। यदि मैं नचिकेत, देखो यानी बौद्ध धर्म कि बौद्ध धर्म के कुछ मुख्य दुख और दुख जीवन से संतोष, सदमुख तथा मुख्य कारण क्या है, समुदाय दुख का कारण क्या है, निरोध क्या है, इच्छा आसक्ति काबू पाने का क्या है, मंगा यानी दुख निवारण का मार्ग क्या है, दुख निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग, कैसे उन्होंने गौतम बुद्ध ने दुख निवारण का अष्टांगिक मार्ग है, सही समझ, वास्तविक और प्रकृति का परिवर्तन के मार्ग को समझना, सही इरादा, नैतिक और मानसिकता आधार में सुधार करना, सम्यक वाणी सत्य और दयालुता से बोलना, सही कार्य ऐसे कार्य करना जिसमें दूसरों को नुकसान न पहुंचे, सही आजीविका इस तरह से जीव को पार्जन करना जिसमें दूसरों को नुकसान न पहुंचे, सम्यक प्रयास मन की सकारात्मक अवस्था को विकसित करना, स्वयं को नकारात्मक अवस्था से मुक्ति करना, सही सचेतना, शरीर संवेदना धारणाओं को मन की अवस्थाओं प्रति जागरूकता विकास करना, सही एकाग्रता, एक एकाग्रता के लिए आवश्यक मानसिक और ध्यान की विकास है। निवारण क्या है, तो तब देखो निर्वाण, तो बौद्ध धर्म में अंतिम लक्ष्य दुख और दुख पुनर्जन्म के चक्र का अंत जीवन के बारे में सत्य की प्राप्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। बौद्ध धर्म मानव अस्तित्व के प्रकृति की गहन समझ प्रदान करता है और तथा व्यक्ति परिवर्तन के लिए एक व्यवहारिक मार्ग प्रदान करता है। नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन तथा ज्ञान पर इसका जोर, सार्वभौमिक अपील तथा प्रासंगिक रखता है। 4 आर्य सत्य है, अष्टांगिक मार्ग की अवधारणाएं व्यक्ति को करना मनन और आंतरिक शांति के जीवन को भी ओर ले जाती है, जो अंततः दुखी की समाप्ति तथा निवारण की प्राप्ति की ओर ले जा सकती है। तो बुद्ध देखो, बुद्ध के अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि देखो लास्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के इस उदाहरण के कक्षा में चर्चा कीजिए। जिस प्रकार जल से व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता है, जबकि कई लोग यहाँ पवित्र नदी में स्नान करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सबको इसका अर्थ समझ में आ सके। देखो सबसे पहले कि यहाँ कहा गया कि मन को शुद्धि सबसे आत्मा परमात्मा मिल जाता है, यानी कि इनको बहुत लोग नदी नाल में भी नहा कर कहता है कि मैं शुद्ध हो गया, सारा पाप धो गया। ऐसी कोई बात नहीं। जब तक मन तुम्हारा शुद्ध नहीं है, आत्मा को परमात्मा से नहीं मिला, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। देखो यह कैसे बौद्ध धर्म में मान्यता प्रदान किया गया है, ध्यान से सुनने की बात कोशिश करो। तो देखो यानी इन प्रश्नों को छात्रों स्वयं की भी हल कर सकते हैं कि ये उदाहरण इस बात पर जोर देता है कि सच्ची पवित्रता भीतर आरती तथा नैतिकता, आचरण और मानसिक अनुशासन के माध्यम से न कि पवित्र नदियों में स्नान करने जैसी बाहरी अनुष्ठानों के माध्यम से नहीं, यह केवल तथा कर्म कांडों की तुलना में आंतरिक परिवर्तन तथा ईमानदारी से अभ्यास महत्व प्रकाश डालेंगे कि हम कोई भी काम अगर ईमानदारी ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिस्टी जब करते हैं तब जाकर हमको कोई भी काम अच्छे से प्राप्त होता है, ना कि हम ढोंगी कर सकते हैं। उसका जो है परिणाम हमेशा गलत ही होता है। कुछ देर के लिए सुख होता है लेकिन उसका परिणाम लास्ट में गलत होता है। तो ठीक है, थैंक यू बच्चों। अब इसके पार्ट हम दूसरा पार्ट लाएंगे, इसमें जो भी क्वेश्चन उसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।